प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि डाल्टन ने कुछ सैम्बल्स दिए थे जिन सैम्बल की मदद से हम किसी एक एटम को इंडिकेट कर सकते हैं. वी आर एबल टू इंडिकेट एन एटम विद द हेल्प ऑफ दैट सैम्बल. लाइक that symbol is for hydrogen. That symbol is for hydrogen. That symbol is for oxygen. That symbol is for that symbol sulfur. etc. लेकिन इन सैम्बल्स का यूज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है. तो एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जे बर्जिलियस. जे बर्जिलियस. जे बर्जिलियस. जे बर्जिलियस ने बोला कि अगर हम किसी भी एटम को या किसी भी मैटर के एटम को उसके पहले या दूसरे सब लेटर का यूज करके अगर उसे इंडिकेट करें तो वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा. मीन टू से जब हम किसी एलिमेंट को लिख रहे हैं, किसी एटम को लिख रहे हैं, किसी एटम के एलिमेंट को लिख रहे हैं, तो अगर हम पहला वर्ड या दूसरा वर्ड यूज करते हैं तो हम उसे ज्यादा अच्छे से इंडिकेशन दे सकते हैं, ज्यादा अच्छे से उसे डील कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमने सबसे पहले स्टार्ट किया कि हम पहला और दूसरा वर्ड स्टार्ट करना यूज करें एक एटम को इंडिकेट करने के लिए. ये सबसे पहले इन साइंटिस्ट ने बताया था. जैसे कि हाइड्रोजन को हम दिखाते हैं एच से. हाइड्रोजन का पहला लेटर ले लिया हमने एच. ऑक्सीजन दिखाते हैं हम ओ से, ऑक्सीजन का एटम. इस तरीके से कार्बन सी. एंड सल्फर एस. नाइट्रोजन एन. कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनमें हम एक नहीं दो लेटर का यूज करते हैं. यूज टू लेटर. लाइक मैग्नीशियम, Mg. कैल्शियम Ca. इस तरह के कुछ एलिमेंट. हाँ, सिल्वर Ag. कॉपर Cu. ये जो हैं सिल्वर का Ag जो है इसके ग्रीक नेम से आया है. कॉपर का ये ग्रीक नेम जो होते हैं, लैटिन नेम जो होते हैं, उनसे हमें मिला है. गोल्ड Au. आयरन
Fe, लिथियम Li, सोडियम Na, पोटेशियम K, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar। और बोरॉन हीलियम फ्लोरीन नियोन एल्यूमिनियम सिल्वर सिल्वर तो हो गया ना। सिल्वर तो बता दिया, चलो हाँ। और सिल्वर पोटेशियम और भी कई नेम होते हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक से नेम हैं जो कि हम केमिस्ट्री में आमतौर पे यूज करते हैं। जैसे हाइड्रोजन को हम एस से नोट करते हैं, ऑक्सीजन को ओ से नोट करते हैं सिंबल से, कार्बन को सी से, सल्फर को एस से, नाइट्रोजन को एन से, सोडियम को एन ए से। ये जो अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे हमने यूज नहीं किया, ये इनके लैटिन और ग्रीक वर्ड से हमने लिया है इन्हें। नेट्रियम जैसे सोडियम को लिया है हमने एन ए से, पोटेशियम को लिया है के से, आर्गन को लिया है ए आर से, फ्लोरीन को लिया है हमने एफ, नियोन को लिया है एन एन ई, मैग्नीशियम को एन जी, कैल्शियम को सी ए, सिल्वर को ए जी, कॉपर को सी यू, गोल्ड को ए यू, आयरन को एफ ई, लिथियम को एल आई, और आयरन को एफ, हाँ, क्लोरीन को सी एल, बोरॉन को बी, हीलियम को एच ई, एल्यूमिनियम को ए एल और सिल्वर को ए जी। इस तरीके से हमने अलग अलग एटम्स, एलिमेंट के एटम्स को उनके सिंबल के बेसिस पर डिनोट किया, या भी डिनोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट और सेकंड लेटर। बाय यूजिंग फर्स्ट और सेकंड लेटर हम उन्हें इंडिकेशन देते हैं इस तरीके से, और ये हमारे लिए काफी कन्वीनियंट वे रहता है टू इंडिकेट एन एटम। एटम के बाद आता है हमारा हाउ एटम एग्जिस्ट। एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, हाउ एटम एग्जिस्ट। कैसे एटम एग्जिस्ट करते हैं। जैसा हमें पता है
एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एटम्स आर वेरी रिएक्टिव, दे कैन नॉट स्टे अलोन, so they combine with other atom and form the compounds, and when two or more atom combine, they forms a molecule, they forms a molecule। और दूसरा तरीका होता है आयंस के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। हाँ, कह सकते हैं एटम्स आर वेरी रिएक्टिव, so most of the atom combine with other atom to gain stability, to gain स्टेबिलिटी। ज्यादातर एटम जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए वो कंबाइन करते हैं और स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। हम्म हम्म और ये करते हैं मॉलिक्यूल की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल फर्स्ट और सेकंड इन द फॉर्म ऑफ आइंस, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल एंड इन द फॉर्म ऑफ आइंस की फॉर्म में ये वर्क करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टर्म मॉलिक्यूल। जैसे मैंने तुम बताया, जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं, व्हेन टू और मोर एटम कंबाइन विद वन अनदर, दे फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल, दे फॉर्म एन स्टेबल स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जैसे क्या कहता, मॉलिक्यूल is the smallest representing unit of the compound। मॉलिक्यूल होता है वो स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटिंग यूनिट होता है किसी भी कंपाउंड की, किसी भी सब्सटेंस की, ऑफ द कंपाउंड, और अच्छे से बोलें सब्सटेंस ले लेते हैं, क्या लेते हैं सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटिंग यूनिट ऑफ सब्सटेंस। It is the stable, it is stable form of atom in combined form। ये जो होती है एक स्टेबल फॉर्म कह सकते हो इसे,
जो मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि एटम जो होते हैं अलग अलग या सिंगल रहेंगे तो अनस्टेबल होते हैं, एटम्स अलोनली आर अनस्टेबल, लेकिन ये स्टेबल हो जाते हैं जब कंबाइन होते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल बनाने से क्या फायदा होता है कि ये स्टेबल हो जाते हैं, तो कह सकते हो इट इज स्टेबल फॉर्म ऑफ एटम इन कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म होती है एक मॉलिक्यूल एटम्स की। एग्जाम्पल जो होता है वाटर, वाटर में H2O, यहां पर ये O दिखा रहा है किसको, O दिखा रहा है ऑक्सीजन को, O दिखा रहा है ऑक्सीजन को, और H दिखा रहा है हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहां पर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। जब एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूल। क्लियर? एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। जो H2O है वो स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटिंग यूनिट है वाटर की, मीन टू से H2O इज द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटिंग यूनिट ऑफ वाटर, हम कह सकते हैं, लिख देते हैं H2O, H2O is the smallest representing unit smallest representing unit of water। क्या मतलब है इसका? वाटर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O। और ये H2O जो है यही वाटर है, अकेला हाइड्रोजन, अकेला हाइड्रोजन वाटर नहीं है, अकेली ऑक्सीजन भी वाटर नहीं है। जब इनका फिक्स प्रोपोर्शन दैट इज 1:8 का जो प्रोपोर्शन है वो H2O के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कंबाइन होता है, तो उसी फॉर्म को हम कहते हैं वाटर, उसी फॉर्म को वाटर कहा जाता है। और अलोनली न तो हाइड्रोजन वाटर है न अलोनली ऑक्सीजन वाटर है। जब ये कंबाइन होते हैं 1:8 में, 1:8 में कंबाइन होते हैं, और स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटिंग यूनिट जो होती है वाटर की वो H2O हमारी होती है। और ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसीलिए बोला गया मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटिंग यूनिट ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि वाटर वाटर जो है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट ये है। वो एटम्स जो होते हैं किसी भी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट नहीं करते, एक मॉलिक्यूल जो होता है किसी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे CuSO4, CuSO4 इसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। ये जो है कॉपर सल्फेट का एक मॉलिक्यूल है, इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट। अकेला कॉपर, अकेला कॉपर जो है वो नहीं है कॉपर सल्फेट, अकेला सल्फर कॉपर सल्फेट नहीं है, और अकेला ऑक्सीजन भी कॉपर सल्फेट नहीं है। जब फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर सल्फर एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो, तो उसे हम कहते हैं कॉपर सल्फेट, और वन मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट कहते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल,
मॉलिक्यूल के टाइप, कितने तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल आमतौर पर दो तरीके के होते हैं। मॉलिक्यूल आर ऑफ टू टाइप्स। मॉलिक्यूल आर ऑफ टू टाइप। ए, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल फॉर्म by the combination same kind of atom, same kind of सेम काइंड ऑफ एटम। ऐसे सब, ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम काइंड ऑफ एटम को मिला के बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, H2, मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन O3, मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर एसिड। इस तरीके से जो एटम बनते हैं उन एटम को बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नोट डाउन। सेकेंड टाइप के जो एटम होते हैं उन्हें बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म्ड, मॉलिक्यूल्स formed by the combination two or more different kind of atom, two or more different kind of atom, molecule formed by the combination of two or more different kinds of atom or compound, atom or compound, atom और compound, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नोट इट डाउन। एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कॉपर सल्फेट CuSO4, फोर्थ वाटर H2O। देखो यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दिखा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl दिखा रहा है, कॉपर सल्फेट CuSO4 दिखा रहा है, वाटर H2O दिखा रहा है। यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग सब्सटेंस और अलग अलग एटम आपस में कंबाइन हुए हैं और अलग अलग एटम कंबाइन होकर के एटम को बना रहे हैं। तो देखो अब तक हमने क्या सीखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। आज हमने जाना अलग अलग टाइप के एटम्स को हम विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये जो बताया गया था सबसे पहले जे बर्जीलियस के द्वारा बताया गया था कि हाइड्रोजन को हम एस से नोट करते हैं, ऑक्सीजन को हम ओ से नोट कर सकते हैं, कार्बन को सी से, सल्फर को एस से, नाइट्रोजन को एन से, सोडियम Na, पोटेशियम के, आर्गन Ar, क्लोरीन एफ, नियोन Na, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, सिल्वर Ag, कॉपर Cu, गोल्ड Au, आयरन Fe, लिथियम Li, क्लोरीन Cl, बोरॉन B, हीलियम He, एल्यूमिनियम Al, सिल्वर Ag। उसके बाद हमने बताया कि एटम कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। एटम जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं इन कंबाइंड फॉर्म, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे एटम होते हैं जो अलोन रह सकते हैं, सिंगल रह सकते हैं। ज्यादातर एटम जो होते हैं कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि वो सिंगल फॉर्म में रहने के काबिल नहीं होते और बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं। इसीलिए एटम जो दो फॉर्म में रहते हैं, या तो फॉर्म होगी उनकी इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और दूसरी फॉर्म होगी इन द फॉर्म ऑफ आयंस। या तो मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेंगे या फिर आयंस की फॉर्म में रहेंगे। मॉलिक्यूल जो होता है स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटिंग यूनिट होती है कंपाउंड की, किसी भी कंपाउंड की एक स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटिंग यूनिट। और जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो वो तब तक कंबाइन होते हैं जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए या एटम लोएस्ट एनर्जी लेवल पर ना पहुंच जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी एनर्जी लेवल जो हो वो लोएस्ट रहे। और जैसे ही वो लोएस्ट एनर्जी लेवल पर पहुंचता है वो स्टेबल हो जाता है। इस तरीके से एग्जाम्पल हमने दिया था, वाटर जो होता है H2O जो होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटिंग यूनिट है वाटर की। अकेला हाइड्रोजन और अकेला ऑक्सीजन स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटिंग यूनिट नहीं है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो ये एक स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटिंग यूनिट बनाते हैं। इसीलिए बोला हाइड्रोजन H2O इज द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटिंग यूनिट ऑफ वाटर। इसीलिए इसके बाद होता है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कितने तरीके के होते हैं? मॉलिक्यूल दो तरीके होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है कि मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन टू और मोर सेम काइंड ऑफ एटम, जो सेम काइंड ऑफ एटम की कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनते हैं उन्हें बोलते हैं होमो एटॉमिक। और ऐसे मॉलिक्यूल जो अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर बने बनते हैं उन्हें बोलते हैं हेटेरोएटॉमिक। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कॉपर सल्फेट CuSO4, वाटर H2O। एक छोटा टॉपिक देखते हैं, एटॉमिसिटी क्या था। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम combined to form that molecule is said to atomicity. Atomicity is the number of atom combined to form that molecule. Number of atom combined to form that molecule is called atomicity. उसे ही हम एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे मॉलिक्यूल जो होता है उसकी एटॉमिसिटी कितनी है? इसकी दो एटम है, दो, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल कितनी हो गई? 2, क्योंकि इसमें दो एटम कंबाइन हुए हैं। इसकी एटॉमिसिटी 2, नो 2 + 1 3, कितने? 3 एटम कंबाइन हुए इसके अंदर। मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर के अंदर 8, तो इसकी एटॉमिसिटी 8 हो गई।
जैसे देखिए हम वाटर का देखें, वाटर में कितने एटम लग रहे हैं, वाटर के अंदर 3 लग रहे हैं, तो वाटर की एटॉमिसिटी 3 हो गई, एटॉमिसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3। कॉपर सल्फेट की एटॉमिसिटी कितनी हो गई, एटॉमिसिटी कॉपर सल्फेट की देखो 1 2 6, कितना एटॉमिसिटी 6 से बराबर हो गई। एचसीएल में कितने हो रहे हैं, एचसीएल में 2 लग रहे हैं, एचसीएल में 2 लग रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हैं, 1 2 3 7। इस तरीके से हम एटॉमिसिटी दिखा सकते हैं कितने नंबर ऑफ एटम किसी भी कंपाउंड में लिंक्ड हैं। नोट इट डाउन।